एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूँगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में मिला। वह भिखारी भी वहाँ पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले की घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया था। मुझे दान देने के बजाय मेरे साथ सम्मान से पेश आए। आपने कटोरे में से पेंसिलें उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जाग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी ज़िंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह जादुई असर डालता है। हमारे जीवन में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, परंतु जागरूकता के अभाव में हम उन पर गौर नहीं कर पाते। कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें अपनी ज़रूरतें ही नहीं मालूम होंगी, तब तक हम सामने आए अवसरों को नहीं पहचान सकते। हमारे जीवन को अब तक कई लोगों ने गढ़ा है और संवारा है। उसमें हमारे माता पिता, परिवारीजन, शिक्षक, मित्र और समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उपरोक्त लोगों के अच्छे बुरे योगदानों का नतीजा ही हमारा जीवन है। लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे बड़ों ने हमें अच्छा ही सिखाया होगा, और ज़्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर माता पिता अपने बच्चों को अपनी समझ से अच्छी ही बातें बताते हैं, परंतु सोचकर देखिए, क्या हमारे माता पिता और परिवारीजन नकारात्मक सोच के नहीं हो सकते? शिक्षा ऊपर से नीचे की ओर चलती है। जो हमारे अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। वही तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे।
आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। आश्चर्य तो तब होता है जब पढ़े लिखे लोग भी सीखना बंद कर देते हैं। पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, विश्वास कैसे होगा, मानोगे नहीं तो करोगे कैसे, करोगे नहीं तो पाओगे कैसे। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम या तो होता ही नहीं है अथवा बेहद घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइजर नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है और उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वह कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा देता है। नया कर्मचारी सुपरवाइजर की सारी गलतियों को फौरन सीख लेता है क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह वह संगठन नए कर्मचारियों को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गंवा देता है। यदि इलियस हॉव ने ऐसी इच्छा न की होती कि कपड़ों की सिलाई हाथों के बजाय मशीन से हो तो सिलाई मशीन का आविष्कार न हुआ हो पाता। वे सब महान व्यक्ति जिन्होंने मानवता को किसी न किसी आयाम से उठाया है, वे सब प्रबल इच्छा शक्ति के स्वामी थे। यदि साइकस डब्ल्यू फील्ड समुद्री तारों की कल्पना न करता तो संसार आज बेतार के तार से वंचित रह जाता। यदि अब्राहम लिंकन ने स्वतंत्रता का संकल्प न किया होता तो लाखों देशवासी आज पराधीन होते। ग्राहम बेल यदि महत्वाकांक्षी न होता तो आज टेलीफोन से इतनी बड़ी दुनिया नन्ही सी मुट्ठी में नहीं आ पाती। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और पुकार को पाकर ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपनी हो रही गलतियों को सुधार सकूं। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।